नमस्कार, आप देख रहे हैं मेवात आज तक और मैं हूं एमके अकमल। एक दुख भरी खबर के साथ एक बार फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर नाम के व्यक्ति की 1 जनवरी 2025 को निर्मम हत्या कर दी गई। इसकी हत्या के बाद जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आया है ये और दिल को दहला देने वाला है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की अगर माने तो उन्होंने अपने पूरे करियर में इससे ज़्यादा निर्मम हत्या या इससे ज़्यादा क्षति जो है बॉडी वाला शरीर उनको नहीं मिला था जिसका उन्होंने पोस्टमार्टम किया है। पूरे भारत में शोक की लहर है कि एक मुकेश चंद्राकर नाम के व्यक्ति की, एक मुकेश चंद्राकर जो कि पत्रकार था, जो कि अपनी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता था, अपने क्षेत्र में हो रही धांधली को दिखाता था और ऐसा ही एक धांधली उसके क्षेत्र में की जा रही थी सड़क निर्माण में, जिसे लेकर मुकेश चंद्राकर जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और एनडीटीवी की टीम, जो कि आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी के लिए भी काम किया करते थे और एनडीटीवी में काम करते हुए उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था जिस पर वो रिपोर्टिंग किया करते थे। लेकिन एक बात आई सामने कि एक सड़क का निर्माण हो रहा था जिसमें बड़ी धांधली देखने को मिल रही थी और इसी धांधली को मुकेश चंद्राकर ने लोगों के बीच लाया, अफसरों के बीच लाया और इसे देखते हुए एनडीटीवी टीम ने इसकी पुष्टि की और इस पर एक जो है वो रिपोर्ट तैयार करके इस पर एक न्यूज फ्लैश कर दिया गया। इस न्यूज के बाद क्या था, पूरा मामला जो है वो अधिकारियों तक गई और ठेकेदार को जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था और इसी को देखते हुए मुकेश चंद्राकर उन ठेकेदारों के नज़रों में जो है वो चुभने लगा। दिन था 1 जनवरी 2025। पूरा भारत, पूरी दुनिया 1 जनवरी की खुशियां मना रहा था। उसी दिन मुकेश चंद्राकर को भी ठेकेदार के भाई के द्वारा उसे अपने आवास पे बुलाया जाता है। आवास पे पहुंचने के बाद खबर ये भी है कि मुकेश चंद्राकर पत्रकार को पहले उसे बढ़िया से खिलाया पिलाया जाता है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर उसे सेफ्टी टैंक के नीचे दबाकर ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाता है। तो इस खबर के बाद जो है वो पूरी देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है, पत्रकार साथी डूबे हुए हैं और पत्रकारों के बीच एक डर का माहौल बनाने की एक कोशिश भी की जा रही है कि वो वैसे पत्रकार जो कि समाज में रहते हैं, समाज की समस्याओं को दिखाते हैं, समाज में हो रही भ्रष्टाचार को सामने लाते हैं, ऐसे पत्रकारों के लिए एक डर जैसा माहौल है। अब देखना यह है कि क्या पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार कोई नियम बनाती है, क्या राज्य की अलग अलग सरकारें अपने पत्रकारों को वो किस तरह से देखती है, क्या कानून बनाती है इनकी सुरक्षा को लेकर। क्योंकि अब मुकेश चंद्राकर तो दुनिया की बात करते करते, समाज की बात करते करते और करप्शन को दिखाते दिखाते इस दुनिया से लड़ते लड़ते वो चला गया। लेकिन क्या मुकेश चंद्राकर के परिवार को कोई देखेगा? क्या मुकेश चंद्राकर के परिवार को कोई आज संभालेगा? ये सवाल देश के लिए है, ये सवाल भारत सरकार के लिए है कि एक पत्रकार का परिवार आखिर कैसे सुरक्षित रहेगा, एक पत्रकार आखिर कैसे सुरक्षित रहेगा। अब हम बात करेंगे आपको पोस्टमार्टम के बारे में, जिस पोस्टमार्टम को देखने के बाद डॉक्टरों ने खुद कहा कि उनके करियर का सबसे भयावह पोस्टमार्टम ये रहा है। जिस तरह से बॉडी को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिस तरह से मुकेश चंद्राकर को मारा गया है, ये काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दुखनीय है। अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि मुकेश चंद्राकर के 5 पसलियाँ जो है वो तोड़ी गई थी। सिर पर 15 फ्रैक्चर थे, सिर पर 15 फ्रैक्चर थे। लीवर में लीवर के जो है वो 4 टुकड़े हो चुके थे। हमले से हार्ट जो है वो भी फट गया था। बाईं कलाई पर जो है वो चोट के निशान थे। कॉलर बोन वो भी जो है वो टूटा गया है। गर्दन तोड़ा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जो घटनाएं मुकेश चंद्राकर के साथ हुई थी ये शायद उनके जीते जी ये घटनाएं हुई थी और कितना दर्द में मुकेश चंद्राकर रहा होगा। ये दर्द आखिर मुकेश चंद्राकर क्यों सह रहा था, ये सवाल उठता है। तो ये दर्द सह रहा था अपने समाज के लिए कि जिस समाज में वो रहता है उस समाज में विकास हो, उस समाज में उन्नति हो, उस समाज में भ्रष्टाचार कम हो और यही आवाज़ उठाने के चलते उसे ये इनाम मिला है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुकेश चंद्राकर के परिवार को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिले, पत्रकारों के लिए सरकार कोई कानून बनाए और इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। और भी ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए देखते रहिए आप मेवात आज तक। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।